हमारा 5th चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट ये कंप्लीट हो गया है। आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे, ये इसका एक पार्ट है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट एंड जस्टिफाई। इनमें से आपको जो बाहर निकलता है वो दिखना है और उसको फिर जस्टिफाई भी करना है कि क्यों आप बाहर निकाल रहे हो। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है क्लोराइड है, नाइट्रेट है, हाइड्राइड है, फिर एल्यूमिनियम है। इसमें से क्या बाहर निकलेगा और जो है उन चारों में से ऑड वाले को बाहर निकालना है, फिर उसको जस्टिफाई भी करना है क्यों आपने उसको बाहर क्यों निकाला। तो देखिए यहाँ पे क्लोराइड, नाइट्राइड और हाइड्रेट एंड एल्यूमिनियम, इनमें से जो एल्यूमिनियम है वो बाहर निकलता है क्योंकि जो बाकी के क्लोराइड है, नाइट्रेट है, फिर हाइड्राइड है, वो सब क्या है यहाँ पे आयन है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम बाहर निकलेगा और आप उसको रीजन लिख सकते हैं कि जो बाकी के वो यहाँ पे आयन से। फिर यहाँ पे बी दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम ऑक्साइड एंड अमोनिया है। तो इनमें से अभी देखिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकलता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है और अमोनिया है वो सभी क्या है बेस है। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो यहाँ पे एसिड है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसलिए वो एसिड है, इसलिए वो क्या निकल रहा है यहाँ पे बाहर निकल रहा है। तो इसका रीजन क्या आएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड का यहाँ पे एसिड है और बाकी के क्या है यहाँ पे बेस है। फिर यहाँ पे एसिडिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सभी यहाँ पे एसिड है। तो आप बाहर किसको निकालोगे तो एसिडिक एसिड को, क्योंकि जो कार्बोनिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, उसमें से जो एसिडिक एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड है, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से वो बना हुआ है। यहाँ पे देखिए फिर डी देखिए, इसका रीजन आएगा कि वो ऑर्गेनिक एसिड है। फिर यहाँ पे डी देखिए अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फेट। तो इसमें से देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड बाहर निकलेगा, ठीक है, फिर उसका भी आपको रीजन लिखना है। फिर ई दिया है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो इसमें से देखिए सभी क्या है सोडियम से ही बने हुए कंपाउंड है। यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड जो हमने बाहर निकाला था उसका रीजन हम लिख सकते हैं कि वो न्यूट्रल सॉल्ट है। यहाँ पे सोडियम, ये सभी क्या है ई में क्या है सभी सोडियम से बने हुए कंपाउंड है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, फिर सोडियम क्लोराइड है। तो ये सभी सोडियम से बने, लेकिन यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा क्योंकि जो अदर है वो न्यूट्रल है, ठीक है, जिसमें जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है सेम क्वांटिटी में होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड। तो इसमें से जिंक ऑक्साइड बाहर निकलेगा क्योंकि अदर आर जो न्यूट्रल ऑक्साइड है, बाकी के न्यूट्रल ऑक्साइड है, सिर्फ जिंक क्या है वो यहाँ पे एसिडिक है। फिर देखिए यहाँ पे जी दिया है क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रॉल, क्रिस्टलाइन कॉमन सॉल्ट, क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट, क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें से हम यहाँ पे निकालेंगे क्रिस्टलाइन कॉमन सॉल्ट क्योंकि ये सॉल्ट है, बाकी के यहाँ पे आपको बेस दिखाई दे रही है यहाँ पे। फिर H है, फिर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट है। तो देखिए यहाँ से एसिडिक एसिड जो है वो बाहर निकलेगा क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, फिर सोडियम एसिडेट है, ये क्या इलेक्ट्रोड है, जैसे कि हम लास्ट पार्ट में देखा था, ये सभी यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो इसे आपको बाहर भी निकालना है और उसका रीजन भी लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन चेंज दैट विल सी इन दिस इंस्टेंट एंड एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। तो आपको यहाँ पे कुछ प्रोसीजर करने के लिए बोलिए, फिर आपको वो प्रोसीजर करने के बाद क्या यहाँ पे रिजल्ट आता है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 50 ml वाटर इज एडेड टू द 50 ml सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हमें क्या करना है कि 50 ml वाटर में कॉपर सल्फेट यहाँ पे डिसॉल्व करना है। तो आपको क्या दिखाई देता है वो आपको लिखना है। फिर जो हम 50 ml वाटर में जब कॉपर सल्फेट यूज डालते हैं तो उसका कलर जो आता है ब्लू आता है, क्योंकि जो कॉपर है उसका कलर ब्लू आता है। तो जो वाटर है उसका कलर चेंज होता है और जो कॉपर सल्फेट जो हम वाटर का जो वेट है वो लाइटर होता है। बी दिया है यहाँ पे 2 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर फिलप्टानिन आर एडेड टू 10 ml सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमें यहाँ पे डालना है फिलप्टानिन इंडिकेटर डालना है, ठीक है। सिर्फ जो सोडियम में हम जब डालते हैं फिलप्टानिन इंडिकेटर तो उसका कलर यहाँ पे पिंक आता है। फिर सी दिया है यहाँ पे 2 और 3 फिलिंग ऑफ कॉपर वे आर एडेड टू 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड स्टर। तो आपको क्या करना है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेना है, उसमें आपको कॉपर डालने 2 और 3, उसको स्टेयर करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नाइट्रिक एसिड और कॉपर एसिड यहाँ पे उसकी आपको रिएक्शन लिख सकते हो। फिर यहाँ पे डी दिया है अ लिटमस पेपर वाज ड्रॉप्ड इनटू 2 ml dilute HCl then 2 ml concentrated NaOH add to its stir। तो आपको क्या करना है HCl
जो HCl का आपको 2 ml HCl का यहाँ पे लिटमस पेपर पे उसकी जो है pH वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो 0.7 से क्या आती है, कम आती है, 0 में आती है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फिर उसके बाद आपको वही 2 ml जो है कॉन्सेंट्रेशन NaOH में ऐड करना है, फिर स्टीयर करना है, ठीक है। फिर उसकी pH वैल्यू आपको लेनी है, फिर आपको उसका जो आएगा वो क्या आएगा वो आपको लिखना है। फिर यहाँ पे ई दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज एडेड टू द डाइल्यूट HCl। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो हमने ऑक्साइड की रिएक्शन देखी थी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे उसकी रिएक्शन लिखनी है। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर एडेड टू द डाइल्यूट NaOH। एक बार जो ऑक्साइड है उसकी एसिड जो HCl है उसके साथ रिएक्शन करनी है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन करनी है। ये आपको किताब में ही मिल जाएगी रिएक्शन। फिर F दिया है जिंक ऑक्साइड वाज एडेड टू डाइल्यूट HCl एंड जिंक ऑक्साइड वाज एडेड टू द डाइल्यूट NaOH। जो यहाँ पे वापस से ऑक्साइड की यहाँ पे रिएक्शन है डाइल्यूट HCl के साथ और डाइल्यूट बेस के साथ, उसकी यहाँ पे आप रिएक्शन लिख सकते हो। फिर G दिया है डाइल्यूट HCl वाज एडेड टू लाइमस्टोन। अगर आपने जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है डाइल्यूट वाला, जिसमें आप पानी डाल के उसको डाइल्यूट करते हो, उसमें आपको लाइमस्टोन डालना है, फिर उसकी रिएक्शन दिखने की क्या होती है। फिर H दिया है पीस ऑफ ब्लू विट्रॉल्स वेयर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब ऑन कूलिंग वाटर वाज एडेड टू इट। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लू विट्रॉल है यानी कॉपर को आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है, फिर उसमें वाटर डाल के आपको उसको हीट करना है। तो जब आप उसको हीट करते हो उसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। तो हीट करने के बाद क्या होता है, जो ब्लू कलर है वो जो टेस्ट ट्यूब आप यूज करेंगे उसके ऊपर चलना लग जाता है और फिर हमें सिर्फ क्रिस्टलाइन मिलता है वाटर का। फिर कूल करने के बाद जब आप उसमें फिर से वाटर ऐड करोगे तो उसको जो उसका कलर है जो वापस से ब्लू आ जाता है। हीट करने के बाद कलर चला जाता है, फिर वापस से ठंडा करने के बाद पानी के साथ वो कलर जो है वापस आ जाता है। वो आपको आपके यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। फिर ई दिया है डाइल्यूट H2SO4 वाज टेकन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रिक करंट वाज पास थ्रू इट। तो जैसे कि यहाँ पे H2SO4 है, ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको इलेक्ट्रोड सेल जैसे यूज करना है एंड इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसकी यहाँ पे आपको, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उसमें से, तो जो हाइड्रोजन है वो क्या लिबरेट करता है और जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या लिबरेट करता है वो आपको लिखना है। जिसके हाइड्रोजन जो कैथोड को लिबरेट करता है, फिर ऑक्सीजन जो है वो एनोड को, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड इनटू 3 टाइप एंड नेम द टाइप्स। तो आपको यहाँ पे 3 बॉक्स करने हैं और उसके आपको टाइप लिखने, जैसे कि यहाँ पे 3 टाइप आपको लिखने। एक बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि ये सभी ऑक्साइड है तो बेसिक ऑक्साइड, इसमें से एसिडिक ऑक्साइड एंड एटमॉस्फेरिक एसिड कौन से ऑक्साइड कौन से, ये आपको लिखना है। 3 बॉक्स में, जिसमें से कार्बन, यहाँ पे कार्बन ऑक्साइड है तो ये यहाँ पे बेसिक में आएगा। फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये एसिडिक में आएगा। फिर ZnO जो है वो एटमॉस्फेरिक यहाँ पे ऑक्साइड में आएगा। तो इसे आपको 3 बॉक्स करने हैं और उसमें आपको इन तीनों को यहाँ पे क्लासिफाई करना है। फिर 4th क्वेश्चन है एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग अ फिगर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट दिया है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, जो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है, जो NaCl हमें मिलता है तो वो सोडियम से और क्लोरीन से मिलता है। तो उनकी जो यहाँ पे हमें ये जो रिएक्शन थी इलेक्ट्रॉन की वो हमें लिखनी है। जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखनी है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर यहाँ पे आपको डायग्राम निकालनी। फिर बी दिया है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड फ्रॉम मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो मैग्नीशियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, क्लोरीन का लिखना है, उनकी जो रिएक्शन होती है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, आपको उसकी रिएक्शन लिखनी है। फिर 5th क्वेश्चन है शो द डिसोसिएशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड डिसॉल्व इन वाटर विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड राइट वेदर द प्रोपोर्शन ऑफ डिसोसिएशन इज स्मॉल और लार्ज। जैसे कि हमने डिसोसिएशन की प्रोसेस देखी थी कि लार्ज होता है तब क्या होता है, स्मॉल होता है तब क्या होता है। तो आपको यहाँ पे उनके केमिकल इक्वेशन लिखनी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है, फिर एसिटिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट। फिर 6th क्वेश्चन है राइट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर एंड मोल पर लीटर। तो आपको जो यहाँ पे आपको दिया है, जैसे ए दिया है 7.3 ग्राम ऑफ HCl, अगर आपने 100 ml सॉल्यूशन में डाले तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्राम पर लीटर में कितना होगा, फिर मोल पर लीटर में कितना होगा वो आपको लिखना है। फिर बी दिया है 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 50 ml सॉल्यूशन। फिर सी दिया है 3 ग्राम ऑफ CH3COOH
ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है 100 ml सॉल्यूशन में आपको उसको अगर डालोगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में और मोल पर लीटर में कितना होगा वो लिखना है। फिर यहाँ पे डी है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 200 ml सॉल्यूशन। तो अभी 200 ml में अगर आप 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 का सॉल्यूशन बनाओगे तो ग्राम पर लीटर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी और मोल पर लीटर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी वो आपको लिखनी है। Answer the following question. First, they are classify acid according to their basic and give one example of each type. आपको जो एसिड है उनको अकॉर्डिंग उनकी बेसिसिटी आपको लिखनी है और उनका एग्जांपल भी लिखना है। बी दिया है व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन, गिव टू एग्जांपल फ्रॉम द एवरीडे लाइफ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको जो न्यूट्रलाइजेशन का एक प्रॉपर यहाँ पे पार्ट दिया था उसमें से आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर एग्जांपल भी लिखने जो एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती रहती है। सी दिया है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की हमने एक प्रॉपर एक पार्ट दिखा था उसमें आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। फिर राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड एक्सप्लेन देम। तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं जैसे कि हम यहाँ पे कैथोड और एनोड यहाँ पे यूज करते हैं तो उनकी रिएक्शन लिखनी है और उनको एक्सप्लेन करना है। फिर एक क्वेश्चन है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी। फर्स्ट दिया है NaOH सॉल्यूशन वाज एडेड टू HCl सॉल्यूशन। अगर हमने बेस और एसिड जैसे कि यहाँ पे NaOH बेस है HCl एसिड है तो उन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो उसमें से हमें क्या मिलेगा, जैसे कि NaOH प्लस HCl करेंगे तो NaCl मिलेगा और फिर H2O मिलेगा। तो इसे आपको यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखनी है। फिर बी दिया है जिंक 10 दिया है उसमें आपको ऐड करना है डायरेक्ट H2SO4 तो इसकी जो रिएक्शन है वो क्या होगी वो आपको लिखनी है। फिर सी दिया है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वाज एडेड टू द कैल्शियम ऑक्साइड। अभी आपको नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड करना है, उसमें से आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है और रिमेनिंग क्या रहता है वो आपको लिखना है। फिर ई दिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाज पास थ्रू KOH। फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस KOH करना है, फिर उसमें से आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है वो आपको लिखना है। फिर एफ दिया है डाइल्यूट HCl वाज प्योर ऑन द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है और उसमें आपको HCl प्लस करना है। फिर आपको रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसका यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशन में फॉर्म में आपको वहाँ पे आंसर लिखना है। क्वेश्चन 9 स्टेट द डिफरेंस। यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है। ए दिया है एसिड एंड बेस। तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, फिर उसकी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो सेकंड पॉइंट में। फिर बी दिया है कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, जैसे जो प्लस वाले होते हैं वो कैटायन होते हैं, एनायन जो निगेटिव वाले होते हैं तो उनकी फिर आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कैटायन और एनायन की डेफिनेशन फर्स्ट में और एग्जाम्पल सेकंड में। फिर सी दिया है निगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड की हमने जो इंफॉर्मेशन देखी थी उनमें से आपको निगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का ऐसे डिफरेंस आपको यहाँ पे 2 पॉइंट में लिखना है। फिर 10 दिया है क्लासिफाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर pH इनटू 3 ग्रुप्स 7 फिर मोर देन 7 एंड लेस देन 7। तो जो pH वैल्यू हमने सीखी है उनमें से आपको यहाँ पे सब्सटेंस दिए, इस सब्सटेंस की आपको pH वैल्यू लिखने आप बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो जैसे कि आपको किताब में दिया है। कॉमन सॉल्ट की pH वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है या 7 से ज्यादा होती है या 7 से कम होती है वो आपको लिखना है। फिर एक सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, विनेगर, सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको कुछ टेबल में से मिल जाएगी और कुछ आपको जो हमने पार्ट सीखा है उनमें से भी मिल जाएंगे। तो आपको उनकी pH वैल्यू लिखने की कितनी आती है, 7 आती है, 7 से ज्यादा आती है या 7 से कम आती है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे सभी जो 10 के 10 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज के। ओके, थैंक यू।